कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ। आपको पता है अभी कौन सा त्यौहार आ रहा है? कौन बताएगा? हाँ, राखी। राखी का त्यौहार है, जब बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधती है ना? और आपको पता है अगर आपका भाई आपके साथ नहीं रहता हो, कभी दूर पड़ता हो, विदेश में रहता हो, या जैसे मम्मी के भाई हैं बाहर रहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? लिफाफे में राखी भेजेंगे। शाबाश। जैसे अभी कौन सी बीमारी चल रही है? कोरोना। तो अभी हम बाहर नहीं जा सकते, है ना? तो अभी हम क्या करेंगे? राखी को लेकर लिफाफे में डालेंगे और लिफाफे में भाई के घर भेज देंगे। लेकिन क्या राखी भेजेंगे? नहीं, उसको साथ में पत्र लिखेंगे ना। तो आज मैं आपको पत्र लिखने का तरीका बताती हूँ कि पत्र किस प्रकार लिखे जाएं। समझ में आया बच्चों? पत्र लिखने का तरीका सरल और स्पष्ट होना चाहिए। पत्र वो साधन है जहाँ नेत्र नहीं जाते वहाँ पत्र पहुँच जाते हैं, जहाँ नेत्र नहीं जाते वहाँ पत्र पहुँच जाते हैं। पत्रों के द्वारा हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों सबको अच्छे से समझाते हैं और अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं, है ना बच्चों? तो मैं आज आपको पत्र का लिखने का तरीका और पत्र किस प्रकार लिखा जाए ये सिखाती हूँ। ठीक है, चलिए आज हम चलते हैं पत्र के लिए। ठीक है, पत्र यानी लेटर। पत्र यानी इंग्लिश में कहते हैं लेटर। ठीक है, पत्र दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र, एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को कहते हैं फॉर्मल लेटर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉर्मल लेटर। और अनौपचारिक पत्र को क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल लेटर। समझ में आया? तो औपचारिक पत्र जो होते हैं फॉर्मल लेटर, वो हम विद्यालय में लिखते हैं, ऑफिस में लिखते हैं, कार्यालय में लिखते हैं। बच्चों, हम जब स्कूल से छुट्टी लेते हैं या बीमार पड़ते हैं या हमारे मम्मी पापा ऑफिस में काम करते हैं, तब हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं। इसका प्रारूप आपके पास है, आप समझते हैं। ठीक है, इसको भी लिखने का एक तरीका होता है। और एक होता है अनौपचारिक पत्र, जो हम पारिवारिक मित्रों को, यानी जो परिवार के रिश्तेदार मित्र होते हैं उनको लिखते हैं। ये व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत यानी पर्सनल। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, जो दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी लिखे जा सकते हैं। समझ में आया? यानी पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मल। एक होता है अनौपचारिक, जिसे क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल। क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल। तो आज मैं आपको पत्र लिखने का इनफॉर्मल, अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखे जाते हैं वो बताती हूँ। क्योंकि अभी राखी का त्यौहार आ रहा है, आपको अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को पत्र लिखना है। ठीक है, चलिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रारूप यानी लिखने का तरीका, यानी लिखने का ढंग। अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम इसे कहाँ से लिखेंगे? बाईं ओर से। कहाँ से लिखेंगे बच्चों? बाईं ओर से। मैंने ये लिखा है परीक्षा भवन। मैंने क्या लिखा है? परीक्षा भवन। परीक्षा भवन यानी ये परीक्षा भवन नहीं लिखना है आपको, आपको लिखना है भेजने वाले का पता। जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ, मैं किसको लिख रही हूँ? भाई बहन, रिश्तेदार, जिसको भी, तो मेरा पता लिखा जाएगा इंदौर, जहाँ मैं रह रही हूँ। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? इंदौर, जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। समझ में आया? यानी भेजने वाले का पता। सपोज़ मैं पत्र लिख रही हूँ, आप लिख रहे हैं, आपकी मम्मी लिख रही है, बुआ लिख रही है, पापा लिख रहे हैं, तो उनका, भेजने वाले का पता लिखा जाएगा। इसके बाद है दिनांक। दिनांक यानी तिथि। जैसे आज 23 जून है, तो मैं 23 जून 2020 लिखूँगी। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं पत्र लिख रही हूँ। इसका क्या उपयोग है? ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हमने कौन सी तारीख को वो पत्र आपको भेजा था या लिखा था। इसके बाद हम लिखेंगे प्रिय मित्र। प्रिय मित्र यानी अगर हमारे बराबर का है तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र, और अगर बड़ा है तो क्या लिखेंगे? आदरणीय। समझ में आया? हमारे बराबर का है, दोस्त है, तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र, और हमारे बड़े हैं तो आदरणीय। इसको हम कहते हैं संबोधन। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संबोधन। सस्नेह या सादर प्रणाम। आपको पता है जब हमारे घर कोई आता है तो हम उसको क्या करते हैं? आदर देते हैं, अभिवादन करते हैं। ये एक तरह से अभिवादन ही है। अगर आपसे बड़े हैं तो आप लिखोगे सादर प्रणाम। इसके बाद आता है विषय विस्तार।
विषय विस्तार यानी बच्चों कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने राखी पे लिखा कि भाई आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती, इसीलिए मैं आपको राखी भेज रही हूँ, आप उसे बंधवा लीजिएगा और मेरी तरफ से मिठाई खा लीजिएगा। मैं आपको बहुत मिस करूँगी और मुझे उपहार देना मत भूलिएगा, मेरा उपहार भी डाक के द्वारा भिजवा दीजिएगा। हम ऐसे विचार अपने मन के भाई को या बहन को या रिश्तेदारों को लिखते हैं, तो वो कहलाता विषय विस्तार। फिर बड़ों को नमस्कार, अगर आपसे बड़ों को आपने पत्र लिखा है तो उनको नमस्कार, और छोटों को हम प्यार लिखते हैं। इसके द्वारा ही हम समापन करते हैं यानी एंड करते हैं। यानी पत्र को लिखने का एक प्रारूप होता है बेटा, ढंग। हम ऐसे वैसे पत्र नहीं लिख देते। अगर हम उल्टा सीधा लिखेंगे ना तो किसी को भी समझ नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, उसे एक ढंग से व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। अब अगर आपने ऐसा पत्र लिखा है ना, सामने वाला पढ़कर बहुत खुश होगा, कहेगा वाह इसने सब तरीके से लिखा है, उसमें दिनांक भी दिख रहा है, आपने जो संबोधन किया वो भी दिख रहा है, आपने उनको नमस्कार या अभिवादन किया, उनको रेस्पेक्ट दिया वो भी दिख रहा है, फिर आखिरी में आपने उनको अच्छे से समापन किया यानी छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। क्योंकि सबके बारे में तो हम पत्र में लिख नहीं पाएंगे, तो आपकी तरफ से वो उनको पहुंचा दें। उसके बाद तुम्हारा या आपका यानी आपका उनके साथ क्या संबंध है। जैसे भाई है तो आप बहन हो गई, बहन लिख रही है तो भाई, भाई लिख रहे हैं तो बहन लिखेंगे, या जो भी आपका संबंध है, माता पिता का है तो पुत्र और पुत्री का है, ठीक है। उसके बाद आपका नाम। ये पत्र लिखने का तरीका है बेटा। इसमें दो बातें याद रखनी है, एक तो भाषा सरल और स्पष्ट हो, ठीक है, और आपके विचारों को जो आप व्यक्त कर रहे हैं उसका स्पष्टीकरण हो, यानी आप स्पष्ट रूप से लिख पाएँ कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ या मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पत्र हमारी भावनाओं को नहीं, हमारे विचारों को भी व्यक्त करते हैं। और बच्चों, पत्र में बहुत ताकत होती है, लिखने की कला इंसान को महान बनाती है। समझ में आया? तो पत्र लिखने की तरीका और प्रारूप आप कभी नहीं भूलेंगे। अनौपचारिक पत्र को व्यवस्थित ढंग से लिखा जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार राखी पे आप अपने भाई को बहुत अच्छी तरीके से पत्र लिखेंगे। समझ में आया बच्चों? फिर मिलेंगे। धन्यवाद।